नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सीमांचल के कटिहार में मेरी मौजूदगी है। जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा लें। बंगाल और झारखंड की सीमा से सटा हुआ ये इलाका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 44% मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके के कई मुद्दे हैं। पानी की समस्या, हर घर जल से नल की बात तो सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर नल तो लगा है लेकिन उसमें जल नहीं है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलाके का है और भी मुद्दे जिसको यहाँ की जनता उठाने वाली है। साथ ही खास मेहमान भी यहाँ से जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं उसके पहले आपको बताते चले तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर सांसद हैं, यानी कि महागठबंधन का लोकसभा में कब्जा है, जबकि विधानसभा के लिहाज से कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन ने 2020 में बाजी मारी थी। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी के तौर पर जनसुराज की एंट्री हो गई है। ऐसे में जनसुराज यहाँ पर किसका खेल बिगाड़ेगी या फिर अपने लिए कुछ खेला कर जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तारकिशोर प्रसाद, आपको बताते चले बिहार सरकार में एक वक्त पर वो डिप्टी सीएम थे, इस वक्त यहाँ से वो विधायक हैं। 4 बार से, यानी कि 2005 से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस कटिहार विधानसभा पर कब्जा कर रही है। लेकिन मौजूदा मुद्दे क्या हैं, कटिहार का कितना विकास हुआ है, आज की बड़ी खबर आपको देते चले। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। उस वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने 2005 के पहले के जंगल राज की बात कही है, ये कहते हुए कि उस समय बिहारी कहना अपमान कहलाता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 20 सालों में बिहार ने काफी प्रोग्रेस, काफी प्रगति कर ली है और फिर से मौका दें, एक बार फिर से नए बिहार को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। विकास का काम केवल एनडीए सरकार ही कर सकती है। केंद्र की ओर से पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। नीतीश कुमार की ओर से ये भी दावे किए गए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव की ओर से जंगलराज में मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है उसका आरोप लगाते हुए जंगलराज कहते हुए नीतीश कुमार पर पलटवार किया गया है। अब आ जाते हैं कटिहार के मुद्दे पर। चूंकि सीमांचल का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में एसआईआर की गूंज सबसे ज्यादा इस हिस्से में भी सुनी गई थी। मौजूदा मुद्दे क्या हैं उसी पर बातचीत करेंगे। जनता से शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपका तारुफ परिचय करा देती हूं। जो लोग मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा। निरंजन पोद्दार जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिकांत यादव जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ हैं। गाजी सारिक साहब, आप उम्मीदवार हैं जनसुराज के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग, ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है, वो बड़े विलंब से आते हैं। क्या वो इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? यहाँ पर इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन जनता से शुरुआत कर लेते हैं। खड़े हो जाइए। क्या गिना रहे थे आप? शो शुरू होने के पहले ही बता रहे थे। मैं ये बताना, पहले आपको धन्यवाद देना। मैं आज तक में आप थी, पहले मैं पटना में मिल चुका हूँ लाइव। अच्छा, वो आत्मनिर्भर का अभी यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा क्या, यहाँ तो मुद्दा एनडीए फिर मुख्यमंत्री बन रहा है और इसमें कोई इधर उधर रुकने वाला नहीं। इधर उधर कोई नहीं रुके। अब की बार 200 पार है, कोई कुछ नहीं होने वाला। आप ये ध्यान से 200 पार एकदम चित्रा त्रिपाठी, आज मैं वादा करता हूँ फिर आपसे मिलूंगा भी इसी बात के साथ कि 200 पार कैसे हुआ। वादा ही कर ले रहे हैं, इतना आत्मविश्वास। मैं तो आपको बावला के बीच में भी आपसे कभी वो पुराना गाना मुझे याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा है झूठा वादा। नहीं, याद करिए, मैं आपको बोला हूँ 20 में अभी मैं ध्यान दिला रहा था, 2020 में जो वादा किया वो पूरा करके। ठीक है, अब बाकी आपके एनडीए वाले तो यही कहेंगे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बताइए किसकी बन रही है सरकार? मैडम, सबसे पहले पहन चित्रा त्रिपाठी का कटिहार की पावन धरा पे गंगा मैया के तट पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी आपने कहा, आपके जवाब में मैंने यही सोचा था कि वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, आपने उसको फिर से रिपीट कर दिया। सरकार एनडीए की ही बनेगी, हर बार से ज़्यादा मजबूत सरकार बनेगी और हम लोगों ने हर घर नल जल योजना दे दी। अब नल में जल आ नहीं रहा है, फिर किस मुंह से आप लोग जनता के बीच जाकर वोट मांग? मैडम, ये चुनावी मुद्दा है, जाके आप देखिए, हर घर में जल भी आ रहा है, हर घर में नल भी पहुंचा है और हर घर में 125 यूनिट बिजली भी पहुंच रहा है, यूनिट फ्री भी पहुंच रहा है, फ्री में। ठीक है, उधर वाले कह रहे हैं नहीं, उधर वाले कह रहे हैं नहीं, ये गलत बात है। बताइए, इधर आ जाइए, क्या है मुद्दा? मेरा वार्ड नंबर 11 में घर है, नल तो लग गया, जल नहीं आया। जल नहीं है, जल नहीं आया और कई पाइप गायब भी हो गया। जरा सोचिए, गंगा समेत 4 नदियां इस इलाके से होकर बहती हैं, लेकिन अगर जल की समस्या का लोग यहाँ पर कर रहे, क्या वजह है? आपने शिकायत नहीं की कि नल लगा दिया और जल गायब कर दिया? नल तो लग गया, जल भी गायब हुआ, पाइप भी गायब हो गया, प्लस क्या हुआ, रोड जो था ढाला हुआ, जो नगर निगम के द्वारा रोड बनवाया गया था, उस रोड को भी काट के चला गया
और आज तक वो गड्ढा ही बना हुआ है, भरा भी नहीं है। गड्ढा, अच्छी सड़क का दावा किया जाता है लेकिन गड्ढे की बात यहाँ पर सामने आई, बताइए क्या है मुद्दा? देखिए मैडम, हम लोग का जो बचपन गुजरा है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा दुश्मन का भी बचपन वैसा गुजरे। हम लोग दूसरे बड़े भाई का पैंट पहने। अब मोबाइल रख दीजिए सब लोग अपने पास, जरा सुनिए कि नेताजी क्या मुद्दे गिना रहे हैं। मोबाइल पास खाने का नहीं था, पहनने का नहीं था, और चोरी चपाटी इतना होता था कि आज तक घर से बाहर नहीं निकल पाते माता बहनों की रक्षा के लिए। हाँ, इसलिए कि हम लोग की तरफ घुसपैठ ज़्यादा हो गया है, और घुसपैठ के कारण हम लोग कुछ भी कमा के घुसपैठिए ज्यादा हो गए, तो SIR ठीक किया है। हाँ। इधर आ जाइए, कौन उठा रहे सवाल? हल्ला नहीं कीजिए भैया, इधर आइए, इधर आइए। हेलो, मुंह में पता नहीं क्या डाल के ये सुन भी नहीं रहे क्या उनका बोलना है। हल्ला करेंगे, बताइए कैसे सुनाई देगा? अच्छी बात नहीं है ना। लग रहा है कि यहाँ पर एंकर को ही बुला रहे हैं आप। चलिए अब मंच पर चलते हैं और बाकी मेहमानों से बातचीत करते हैं। शुरुआत JDU से कर लेंगे। गौर से सुनेंगे सारे लोग, हल्ला नहीं करेंगे, गौर से सुनेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके का ऐसा क्या रहा? आप लोगों ने कौन से वायदे पूरे किए कि एक बार फिर से JDU गठबंधन यहाँ पर जनता से वोट मांग रहा है? सबसे पहले ABP न्यूज़ का धन्यवाद है। देखिए 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी तो उस समय गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, वो जानकारी शायद हमारे यहाँ RJD के प्रवक्ता उनको मालूम होगा। RJD के ही लोग टमटम से चलते थे, प्रचार करते थे, और इसका जो है बिहार में चरवाहा विद्यालय कॉन्सेप्ट आया था। आज हमारे नेता नीतीश कुमार ने इस कटिहार जिले में 4 लाइन सड़क देने का चारों तरफ काम किया है। आप भी उसी सड़क से कटिहार आई होंगी मैडम। और इसके अलावा हमारी सरकार ने कटिहार को इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया है, ITI कॉलेज देने का काम किया है, और यहाँ तक कि महिला के लिए अलग से ITI कॉलेज खोलने का काम किया है, महिलाओं के लिए अलग महिला थाना खोलने का काम किया है, SC और ST के लिए अलग थाना खोलने का काम किया। और इसके अलावा आप जो देख रहे हैं, पहले लालटेन युग था, वो लालटेन टिमटिमाता हुआ बुझ गया, और आज कटिहार ही नहीं पूरे बिहार में LED की दुधिया रोशनी चमक रही है। LED की दुधिया रोशनी में अब खाली लालटेन टमटमा रहा है। वो कह रहे हैं कि उसकी रोशनी अब चली गई। 2005 में जब सरकार हम लोगों की गई, उसके पहले या उसी क्रम में उसके बाद फिर UPA सरकार गई, UPA 2 भी बनी। UPA 1 में हमारे नेता रघुवंश बाबू मंत्री थे वहाँ ग्रामीण के, उन्होंने इतना पैसा दिया यहाँ बिहार में, दुर्भाग्य से सरकार हमारी नहीं रही, और उसी पैसे से सड़कें बनी। जो तमाम सड़कें जो आप देख रही हैं वो UPA 2 लालू प्रसाद यादव जी के लाए गए फंड से बना। नंबर 1, डिस्टर्ब नहीं करना है बीच में। और लॉ एंड ऑर्डर की बात मुख्यमंत्री ने आज कह दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात 2005 की बात मैं गिनाता हूँ, गिन के जाइए आप। चित्रा जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, धन्यवाद। ये अपेक्षा रहेगी कि आप काटेंगी नहीं। यहाँ कटिहार से शुरू कीजिए। कटिहार में नगर निगम है, यहाँ 2 मेयर का मर्डर हो चुका है, भरत पासवान जी का और शिवा पासवान जी का। राजेश यादव जी, छोटू पोदार जी, मनीष ठाकुर जी हाल में अभी हुआ है, मैंने कुछ बस भी नहीं हुआ है। यहाँ से लेके फिर अब चले जाइए दुलारचंद यादव तक। क्या है ये? जंगल राज है कि ये देवताओं का राज है? ये देवता के भेष में देवता नहीं है, ये छद्म है, झूठ है, फरेब है और अफवाह फैला के। 1 मिनट, अरे भाई बीच में नहीं बोलना है भाई, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले। ठीक है तो अरे अभी कहाँ है? NCRB का रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट कहता है कि जब लालू यादव जो जंगल राज के मसीहा हैं, उनकी जब सरकार थी तो टॉप पर था बिहार जंगल राज और क्राइम में। आज हमारा बिहार 14वें स्थान पर आता है, यह देन नेता नीतीश कुमार का। ये आप NCRB को बढ़िया जानती हैं। क्या ये जो बोल रहे हैं सच है? राजस्थान के बाद अपना नंबर है। क्या नहीं हुआ यहाँ? बलात्कार हुए एक दलित बच्ची का
और उसको इसमें पीएमसीएच में उसको इलाज नहीं मिला। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रो गए। वहां क्या नहीं हुआ? रेप, बलात्कार, हत्याएं, डकैती किस चीज में कम है? मतलब जंगल राज वर्सेस जंगल राज की लड़ाई की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब बताइए, मौका यहाँ की जनता आपको क्यों दे? कटिहार का मुद्दा क्या है? क्या कामकाज किया गया है कि जनता चुने यहाँ पर आपके एनडीए गठबंधन? काम किए। पहले एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और बहुत सारे काम किए गए हैं बिहार में, खास करके कटिहार में हॉस्पिटल बहुत दिक्कत होता था हम लोग को जाने में। अभी गरीब गुरुआ बहुत सारे वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। अभी क्या सुविधा नहीं है? रोड बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, और क्या हत्याएं गिनवा रहे थे कि क्या किन किन लोगों की हत्याएं? युवा हत्याएं सब हो ही रहे हैं, लेकिन इसमें कम आए हैं, पहले से बहुत ज्यादा कम आए हैं। कम हो गई है हत्याएं? जी, बहुत कम हो गया है। तो रोकने में कामयाबी नहीं मिली ना। अब जरा जनसुराज के उम्मीदवार हैं, आपसे मैं जान लेती हूँ। उम्मीदवार के तौर पर पहली बार आप यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं। मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा इलाज ऐसा आप यहाँ पर कर रहे हैं राजनीतिक तौर से कि आपको जेडीयू गठबंधन या फिर आरजेडी गठबंधन के मुकाबले जनता वोट करे? कटिहार में खास तौर से जो स्थिति है, यहाँ पे जितने लोग हैं अभी चुनावी मैदान में या बाहर से, उसमें किसी को 20 साल मौका मिला, किसी को 16 साल से लगातार मौके में है। परिवार को मिला दें तो वो भी 20 साल हो जाता है, कोई 15 साल भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन हालात यहाँ के नहीं बदले। कटिहार जहाँ था आज भी वहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट आप उठाकर देखिए तो नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कटिहार का भी नाम है। तो इतने बड़े बड़े पदों पर भी रहे लोग, लेकिन इन्होंने अपने परिवार का सृजन किया, परिवार का धन बढ़ाया, लेकिन कटिहार का कोई ध्यान नहीं दिया। कटिहार में अभी बात कर रहे थे आप जल नल योजना की, यहाँ नल था और जल भी है, लेकिन सड़कों पर नाले का जल है और घरों के अंदर, खेतों के अंदर बाढ़ का जल है। पीने वाला जल उस नल में नहीं आ रहा है और धीरे धीरे सारी टोटियां भी खुल गई और सारे पाइप भी जाते रहे। पानी की यहाँ पर समस्या है। अब दूसरी तरफ शांति जायसवाल जी, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी आ चुके हैं। गौरव जी, आपसे शुरुआत करते हुए, एसआईआर के मुद्दे पर इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों ने यात्राएं निकाली, यहाँ पर भी कटिहार की जनता को बताने की कोशिश की गई कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर अब तो वोट होगा, लेकिन इस मुद्दे को क्या अब स्थानीय हिस्से में सुना जा रहा है या एसआईआर का मुद्दा गायब हो चुका है? एकदम गायब नहीं हुआ है एसआईआर का मुद्दा। आज भी हमारे ही परिवार के 4 लोगों का नाम एसआईआर। एक सेकंड, अगर आप लोग आपस में बात करेंगे सुनेंगे कैसे? पीछे बच्चों, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठाए गए हैं बिस्काउट के, प्लीज थोड़ा सा आप लोग सुनिए, वरना इन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पाएगी ना। गौर से सुनेंगे नेताजी को, बताइए। हमारे ही परिवार के 4 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है, जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। लगभग 100 वर्षों से वो लोग यहाँ रहते हैं, उनका ही नाम कटा हुआ। हमारा घर जिस वार्ड में है, आप वहाँ के वार्ड पार्षद को कॉल लगाइए, 1 दर्जन से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जो यहाँ लगभग 50 वर्षों से निवासी हैं। तो ये जो मुद्दा है एसआईआर का, ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं करा, जो जन जागरूकता अभियान में शामिल है, जो भाजपा का ये परपंच समझ गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ये जो समझ गए हैं इनका खेल खत्म होने वाला था। इसलिए ये लोग जो है वोट चोरी का बहाना बनाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है ये खत्म हुआ। तारिक अनवर वोट से जीते थे या चोरी से जीते थे? वो भी तो सांसद बने थे ना, कैसे जीते? तारिक अनवर वोट से जीते थे और तारिक अनवर वोट से जीते, उनके 4 विधायक चोरी से जीते। ऐसा तो नहीं चलेगा ना नेताजी। 24 आप जीते तो अच्छे से जीते, जनता ने हमें मतदान किया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके विधायक बन जाए। कम से कम इससे बाहर निकलिए, जनता के बीच जाकर। अब देखिए, आप ही के नेता राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर रैलियां करते हैं, उसके बाद 50 दिन बिहार से गायब हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा ना पलटकर कि राहुल गांधी वो कंसिस्टेंसी कायम क्यों नहीं रख पाते हैं चुनावी राज्यों में? एकदम रखे हैं। एसआईआर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, और खत्म ऐसा नहीं कि चुनावी प्रपंच नहीं है, आप चुनाव के बाद एसआईआर मुद्दा खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लगातार हमारी लड़ाई है। नहीं, हम वोट चोरी पर तारिक अनवर जी सांसद यहीं से बने, वोट देकर बने, तो वो लोग चोरी करते तो मोदी जी के लिए चोरी करते ना, उनको क्या जरूरत थी यहाँ पर तो मतलब तारिक अनवर अगर सांसद बन गए तो फिर वो अच्छे वोट से जिने। अब ऐसा तो जुल्म मत लाया आपने। एसआईआर का कब लाया? एसआईआर कब आई? आपने वोटर लिस्ट में नाम कटना कब शुरू कर? वोट चोरी का मुद्दा कब लाया? वोट चोरी का मुद्दा आप लोग 24 के चुनाव के लिए उठा रहे हैं,
वोट चोरी का मुद्दा आप 2024 के चुनाव के लिए उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर वोट चोरी नहीं हुई थी तो आप लोग की सरकार फंस गए। अब बेचारे क्या कहें, फंसे नहीं। अब बड़े नेताओं ने स्थानीय नेताओं को फंसा दिया। समय लोगों के पास जागरूकता नहीं था, लोग जानते नहीं थे कि ये SIR क्या है और वोटर लिस्ट से नाम कटा तो इसमें क्या परपंच है भाजपा का, लोग जानते नहीं थे। जब राहुल गांधी जी आए बिहार, लोगों को जब समझाए, जब लोगों ने जाना कि ये भाजपा का परपंच है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए सब कर रहे हैं, तब लोग जागरूक हुए। फिर आज देखिए क्या स्थिति है इन लोगों की। मैं भाजपा से जवाब, ये कब तक चलेगी 20 साल से धर्म के नाम पर राजनीति? इसको ये धर्म पर नहीं चलने वाला, ये रोजगार पर, पलायन रोकने पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर ये चुनाव होने जा रही है। बिहार के बारे में लोग कहते हैं जातिवाद पर चुनाव होते हैं, कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन बिहार की 62 ऐसी सीटें हैं जहां पर ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी वोट डाले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर SIR के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि जो प्रपंच आप लोगों की फैलाया गया था उस पर राहुल गांधी ने आकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी जब आलू से सोना निकालने की बात कहते हैं, तो जब वो आलू से सोना निकालेंगे तो SIR के मुद्दे की पर जब आप बात कहेंगे तो SIR तो बहुत ज़्यादा जो है, लोग जब आप आम जनता से जब इस सवाल को पूछेंगे तो आम जनता बहुत खुश है, क्योंकि जो लोग आप हमारे ही परिवार में, हमारे पापा जी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनके नाम का वोट गिर रहा। दादा आराम से आराम से आराम से उनको बोल लेने दीजिए। दादा आ रही हूँ, एक सेकेंड, बैठ जाइए, एक सेकेंड, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप बैठिए, आवाज़ नहीं आ रही है, बैठ जाइए। आपके कांग्रेस के, एक सेकेंड आप बैठिए दादा, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता योग्य नहीं है, आप उनको उतार दीजिए, आप आ जाइए। योग्य है वो, योग्य है कि नहीं है? नहीं है, है कि नहीं है? ये गलत बात है, ये गलत। मैं आपके बीच आ रही हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं आपके बीच आ रही हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार सर, ऐसे कैसे होगा? आप लोग इधर से हंगामा कीजिए, दूसरी पार्टी उधर से शुरू कर देंगे, कार्यक्रम बीच में बंद करना पड़ेगा। ये तो भैया बैठो एक सेकेंड। दादागिरी कहीं और दिखाना मना कर रहे हैं, एक सेकेंड मना कर रहे हैं। आप सुनिए, हर एक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग ज्यादा योग्य हैं तो उनको हटा के आ जाइए यहाँ पर, जिसको लग रहा है वो इनसे ज्यादा योग्य है। आप बताइए, मैं उतार देती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपका एक सेकंड, ये गलत। भाई उनके बात तो सुन लो, उनकी बताइए, अपना मुद्दा बताइए। एक सेकंड, आप शांत कराएंगे? ऐसे हैं आपके समर्थक लोग। आपने अपनी बात कही, किसी भी दूसरी तरफ NDA के लोगों ने यहाँ पर इस तरह से हुड़दंग नहीं किया। ये तो गलत बात है ना, समझाइए इन लोगों। देखिए वो ये गलत बात है, ये आंखें किसी और को दिखाएंगे, गलत बात है। एक सेकंड पीछे चलिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और थोड़ा सा कटिहार की आवाज को उठाइए। हंगामा और हुड़दंग नहीं, रैली नहीं हो रही है यहाँ पर। देखिए बात आप बताइए सर, शांत कराइए। कटिहार बहुत शांत जगह है। पूरे देश में कटिहार का नाम बड़ा गौरव से लिया जाता है। हम लोग विचारों का मतभेद जरूर रखते हैं, लेकिन मनभेद यहाँ नहीं है। इसलिए संजय, इसलिए हम आग्रह करेंगे अपने गठबंधन के समर्थकों से और साथ ही भाजपा गठबंधन के समर्थकों से भी अपील करूंगा। इनसे मैं आग्रह करूंगा, आपसे अपील करता हूं कि डिबेट अगर नहीं सुनिएगा तो डिबेट पब्लिकली किया जाता है, तो पब्लिक तक बात जाएगी कैसे? जो टीवी में देख रहे हैं वो हम लोगों को बदनाम करेंगे। प्लीज अब आराम से सुनेंगे। बताइए, इनका मुद्दा हो जाए फिर आ रही हूँ जनता के बीच। आप लोग अपना मुद्दा उठाइएगा आराम से, आप ही लोग के बीच आ रही। आलू का सोना, वो कहने आलू का सोना तो नहीं कहा था ना, आप लोग आधा काट दिए आलू का सोना वाला बयान और उसके बाद वायरल किए। और नेताजी आपको बता दें, वायरल सच में हमें लोगों ने ABP न्यूज़ पर दिखाया था। ठीक है, फिर अब थोड़े घर में शांत रखिए। ठीक है, बोलिए।
तो SIR के मुद्दे पर जब आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो कितने सारे दादाजी और पापा जी और मम्मी जी का नाम जो है वो चला आपके बगल में जो नेताजी खड़े हैं इनके परिवार के लोगों का नाम कट गया है, ये बता रहे हैं। तो नाम कट गया है तो उसका प्रावधान है ना, अभी भी फॉर्म 6 का प्रावधान है। आप चुनाव के पहले भी आप उसको दे सकते हैं और नाम चढ़ जाएगा। और आपने तो इनसे सवाल, आपने तो खुद ही जो है उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया ना। आपने कहा ना कि आपके तारिक अनवर जब जीते तो उस समय जो है वोट चोरी नहीं हुआ था और अब वोट चोरी हो रहा है। आपने तो सवाल कर ही दिया। उसके बाद ले लेती हूँ फिर जनता के बीच। जब ये जो आप इनको आरोप लगा रहे हैं कि तारिक अनवर जीते, उस समय तो लोगों को पता ही नहीं था कि SIR क्या होता है, ये वोट चोरी क्या होता है। वो तो माननीय नेता हमारे आए तब लोगों को पता चला कि ये वोट चोरी क्या होता है, वोटर लिस्ट से नाम कैसे कटता है। जब ये जाना तब इनको दूध का दूध पानी हुआ, तब इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैडम, अभी इन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रहा है। अभी रिसेंटली उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ देश में, इनके 114 सांसद गायब हो गए और हमारे NDA के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए। तो इनके सांसद भाग जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि मेरा वोट चोरी हो रहा है। तो इससे पूछिए ना कि इनके यहाँ पर सांसद हैं, इनके यहाँ पर अपोजिशन ऑफ लीडर भी है कांग्रेस के। वो लोग जो चुनाव जीते हैं, शकील अहमद हो या महबूब आलम हो या मनोहर सिंह हो, ये लोग वोट चोरी से जीते थे क्या? ठीक है, आवाज आती हूँ जनता के बीच में। लोगों की आवाज, सबसे ज्यादा हल्ला यही लोग मचा रहे थे। दादा खड़े हो जाइए, अब बिना हल्ला मचाए अपना मुद्दा बताइएगा। बताइए क्या है मुद्दा? कटिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो जल जमाव है और जो है जाम का जो समस्या है और जो सड़कों पर जो जल जमाव होता है उसका समस्या है, जिसका निदान आज तक नहीं हुआ। ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा जमाव है। नतीजा है कि किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घायल है, उसको हमको अस्पताल में ले जाने के लिए घंटों जो है जाम में फंसा हुआ रहना पड़ता है। और जल जमाव ऐसी स्थिति है कि 15 मिनट अगर पानी पड़ता है तो कटिहार का मेन सड़क जो MG रोड, उसमें ठेहुनों भर पानी लग जाता है। पिछले बार तो आधा घंटा का पानी में जो मोटरसाइकिल लगा हुआ था दुकान के सामने में, वो सब पानी में हेलने लगा। ठेहुना भर पानी मतलब घुटने तक पानी भर जाता है। बताइए क्या है मुद्दा? मुद्दा यहाँ का ये है कि सबसे बड़ी बात तो कटिहार में जो है 2005 के बाद जो शिक्षा, स्वास्थ्य की जो मुद्दा है, ये बहुत गरीब मुद्दा है हमारे जनता के लिए। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, जिसके लिए जो है यहाँ पे आम जनता को जो है आपको मेडिकल कॉलेज के सहारा लेना पड़ता है या तो बाहर जाने के लिए पड़ता है। और शिक्षा जो है, खुद वो जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये GST के मेंबर भी रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा पर छूट की बात नहीं करते हैं। शिक्षा में GST, किताब कॉपी में GST मुफ्त हो, ये नहीं बात करते हैं। फिल्म में अभी लेकिन GST का दायरा कम कर दिया है ना सरकार ने। नहीं, 18 से 12 कर दिया, उधर 28 से 12 कर दिया, 18 से 5। मैडम बता रहे हैं कि जो वो फिल्म में GST मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, किताब को भी मुफ्त नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए। वो KG से PG तक फ्री शिक्षा का वादा कर रहे हैं अपने NDA के घोषणा पत्र में कि KG से लेकर PG तक फ्री में शिक्षा देंगे। शिक्षा देंगे, लेकिन शिक्षा जो है आज आप देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी के पहुंच से बाहर है। आज एक मेडिकल की तैयारी करने के जाना पड़ रहा है, इंजीनियर की तैयारी करने जाना पड़ रहा है, तो लोगों को लाखों खर्च। ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा महंगी हो गई है। बताइए। देखिए, विकास दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को। अभी 4 लेन जो बना है, इतना चमकता है हुआ, चमकता भारत में चल रहा, लेकिन इन लोगों का नजर नहीं है। और बिहार जो है ना, 13 से 14 करोड़ आबादी, पूरा बिहार देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। SI के डर से, वोट बिल पास हुआ उसके डर से इन लोग इकट्ठा होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता इसकी जोरदार जवाब देगी 12 से 13। ठीक है, बताइए क्या है मुद्दा? बैठ जाइए दादा। मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा रोड का है, मुद्दा पानी का है। आपने देखा होगा, अभी आप यहाँ आई हैं चित्रा जी, तो पानी कहाँ से आ रहा है? सड़कें भरी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है। वार्ड नंबर 2 में जाने का मौका मुझे मिला। बड़े भाई और छोटे भाई मिलाकर के 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और शहर का वार्ड नंबर 2 ऐसी स्थिति में है कि आप ये नहीं समझ सकती हैं कि वो किसी गांव से भी बदतर हालत में है। ये डेवलपमेंट कब होगा? सरकार बदलने की कोशिश की जाए, लोग पुराने चेहरे बार बार आ रहे हैं, धर्म की राजनीति से दूर किया जाए और डेवलपमेंट हो कटिहार। तो कौन कर रहा है डेवलपमेंट की बात? यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है जन स्वराज।
नए लोगों को मौका दिया जाए। पुराने लोग चचा भतीजा, भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई सरकार चला रहे हैं और कटिहार जहां था। बात तो सही है, ये लोग बार बार चाचा भतीजा बन के कई बार गठजोड़ कर लेते हैं। उधर के लोग अभी जुड़वा भाई हो गए हैं, बीजेपी और जेडीयू अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरी राजनीति बिहार की चलाते हैं। कुछ महिलाएं हैं, लोगों से जरा महिलाओं की आवाज सुन लेते हैं। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सुरक्षा है यहाँ पर। आज नीतीश कुमार ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि कहा कि हमारे राज्य में महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देने का काम किया है। हाँ, एकदम सुरक्षा है। आज 5 ईस्वी से पहले पूरे असुरक्षित था। आज हम दरभंगा से आज हम आए हैं, 2.5 घंटा में पहुंच गए हैं। 3.5 घंटा कभी लगता है, कभी 2.5-3 घंटा में पहुंच जाते हैं। वहीं दरभंगा आज चलते थे, कल पहुंचते थे दोपहर में। इतना टाइम लग जाता था दरभंगा से यहाँ की 24 घंटे लग जाते। आज हमारे बीजेपी सरकार का देन है, नीतीश कुमार का देन है कि आज हम लोग 3.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा में दरभंगा पहुंच जाते हैं। और रोड जो है पूरे चमकते हुए रोड आता है, लगता है कि जो हम बड़े शहर जैसे कि पहले लोग जाता था बंगलौर, दिल्ली, पटना के मतलब बेंगलोर जैसा चमाचम रोड कर दिया है। वो रोड था, वो भी फेल लगता है हमारे, वो भी फेल। हाँ। अच्छा ठीक है, पीछे एक लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। आओ भैया, इतना हल्ला किया हो, बताओ क्या है मुद्दा? पहले आपका कटिहार की धरती पर स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद, इतना हंगामा करके स्वागत किया है कार्यक्रम। जब हंगामा नहीं करते तो आप यहाँ नहीं आते, तो थोड़ा सा देना पड़ता है। सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद ऐसी हो कि सूरत बदले आपके कटिहार की। जब जनता में आवाज तेज होने लगे तो समझ लीजिए बदलाव का घंटी बज चुका है। तो आप सबसे पहले कटिहार में आप आई है और मैं फिर आपको यहाँ एक बार कटिहार की तरफ से स्वागत कर। अरे कितना स्वागत करोगे, मुद्दा क्या है? स्वागत के लायक है, इसलिए आपको बार बार स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा को भी उठाती है और क्षेत्रीय स्तर का भी मुद्दा को उठाती है। कटिहार का जो चुनाव है, यहाँ के वर्तमान विधायक से जो जनता नाराज है उससे रिलेटेड यहाँ चुनाव इस बार होगा। ना हम केंद्र की बात कहेंगे, ना मोदी है। बात तो कहो भैया, कौन सा मुद्दा है? भाषण में पूरा लोकल मुद्दा यही है कि हमारे विधायक को बहुत अच्छा मौका मिला था, उप मुख्यमंत्री बने थे। चाहते तो कटिहार को जो है उप राजधानी बनवा सकते थे, लेकिन आज कटिहार की स्थिति क्या है आप खुद देख लीजिए। आज रोजगार खत्म है। ये लंबे लंबे जो बात प्रवक्ता यहाँ खड़े होके कर रहे हैं, उनके घर के आसपास का स्थिति जाके देखिए। आज पूरे तरीका से कटिहार जो लगता है जैसे पैक हो चुका है। कटिहार पूरी तरीका से पैक हो चुका है, रोजगार विहीन हो चुका है। कुछ और महिलाओं की आवाज लेंगे इधर से, उसके बाद खड़ी हो जाइए। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? क्या है मुद्दा आप लोगों का? मुद्दा बिल्कुल साफ है। 2005 के पहले की बिहार और आज के बिहार में जमीन और आसमान में जितनी दूरी होगी ना, वो दूरी बिहार में है और वो दूरी कटिहार में भी है। जो रोड पे पहले 2005 के पहले चलना मुश्किल था, उस रोड पर आज मेट्रो दौड़ रही है। ये है विकास। इसको विकास। मेट्रो तो एक ही जगह दौड़ रही है ना, हालांकि 4 और शहरों की बात कही गई है। 3 डिब्बा का छोटा सा मेट्रो दे दिया, झुंझुना नहीं पकड़ा दिया है मेट्रो के नाम पर। जो बिहार नीतीश जी को मिला था 2005 के बाद, उस बिहार में समतल भूमि नहीं थी, गड्ढे थे। और बिहार पूरे भारत में, भारत के मानचित्र पर भ्रष्टाचार, लूटपाट, अपराध के लिए बिहार आरोपी था। उसको बिहार ने नहीं, हम लोगों ने नहीं कहा। ये भ्रष्टाचार जंगल राज न्यायालय ने कहा। इस बात को न्यायालय ने कहा। जो आज राजद और कांग्रेस की सरकार। अरे झगड़ा नहीं, आपस में क्यों झगड़ा करो? इधर देखो, इधर मैं कैमरा देखना है, कैमरा देखना है, झगड़ा नहीं करना। 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी जल्दी से खत्म कीजिए। उधर भी जाना है। जिस बिहार में, अरे झगड़ा आप इधर देखिए, कैमरा देखिए, उधर नहीं देखते। आज उनको एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो राजद के मुखिया हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार के आरोप में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर से। कटिहार का सबसे बड़ा समस्या जाम का समस्या है और जल जमाव का, जो ये पिछले 25-30 साल से यूं ही बरकरार है। यहाँ जितने लोग हैं पूछ सकते हैं आप, हर कोई जाम से परेशान है। हाँ ठीक है कि शहर में अस्पताल बना पर डॉक्टर नहीं है। और जिस नीतीश कुमार के नाम पर ये कह रहे हैं कि लालटेन और आज दुधिया रोशनी जगमगा रही है, उस लालटेन में इन्होंने किरासन तेल बनने का काम क्यों किया? और
गोली चला के हत्या कर रही है, वैसे लोगों को आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ, आरोप लगे। ठीक है, वैसे लोग बाहुबली है, लेकिन बाहुबली है ना, वैसे दागी व्यक्ति तो है, वैसे लोगों को आपने टिकट देने का काम क्यों किया? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी टिकट दिया गया है, उधर वाले आरोप लगाते हैं, खुद गृह मंत्री ने निशाना साधा। जो नीतीश कुमार बाहुबली को अंदर करने का काम किया, वो नीतीश कुमार आज उस बाहुबली को टिकट देने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार के चाल चलन और चरित्र में आसमान और जमीन का अंतर। इस बार किसकी बन रही है सरकार, ये बता। जनसुराज की कॉन्सेप्ट नहीं है, विकास नहीं है, नए लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सब यहाँ। जनसुराज वाले भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं बने हुए, नहीं, अभी वर्तमान में जो बने हुए हैं सम्राट चौधरी 9वीं पास है, वो अपना एडमिट कार्ड और अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं। सोचिए बिहार के लिए कितने शर्म की बात है। चलिए आप बाकी लोगों बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। ये भी बहुत हल्ला कर रहे थे, बताइए अभी शांत हो गए आप? कटिहार के लोगों में गर्मी बहुत है ना भैया? बहुत हृदय दिल से रउआ के स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बा रउआ के, अच्छा लगता नहीं आप नीला रंग के जैकेट पहन। राजद के मछिया हरियर राजद के है। अच्छा, कौन मुद्दा के जीता था? मुद्दा यह है कि 20 साल से कटिहार की धरती पर हमें यह कटिहार की नगरी उद्योग की नगरी कही जाती थी। शायद आपको ज्ञान होगा या ज्ञात होगा कि कटिहार में जूट मिल, सलाई फैक्ट्री और फ्लावर मिल और सारा इसी विधायक जी के रीजन में यहाँ तक कि बिक गया। जाम की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई, महिलाओं के लिए शौचालय न, और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और युवाओं के रोजगार देने वाले जब युवा की बारी आई है, अब हमारे युवा हृदय सम्राट तेजस्वी जी ने युवाओं को रोजगार और पलायन से रोकने की जब बात कह रहे हैं, तो आज ये लोग लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। क्या बात है भैया? एक नेता, एक युवा नेता के पीछे प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और जितने भी इनके विधायक 200 विधायक पीछे पड़े हैं। क्यों? लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। युवा कमर में जो है गमछी कस। बस भैया बस, अब बैठ जाए एकदम। आरजेडी के तो समझ ले बड़ा रैली में आयल, भाषण अच्छा देते हैं आप, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। ताली बजा लीजिए, भाषण ही अच्छा देते हैं। देखिए, आज कटिहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जिला है, ये भाईचारा के जिला है, ये धर्म और मजहब का जिला नहीं है। यहाँ रोजगार की जिला होना चाहिए या विकास की जिला होना चाहिए। इसलिए हम लोग युवा सम्राट जो हमारे तेजस्वी जी हैं, वो हमारे सौरभ अग्रवाल जी को टिकट दिया गया है। और सौरभ अग्रवाल जी को टिकट और कटिहार के विकास आज देख लीजिए, कटिहार नगर में हमारा उस अग्रवाल जी जो इसके पहले की नगर देख लीजिए और आज की नगर पालिका नगर निगम देख लीजिए, विकास की नदी पर वो उसका नाम है उषा अग्रवाल, उसी का पुत्र है सौरभ अग्रवाल। और कटिहार बदलाव चाहती। भाषण बढ़िया वाला भाषण। कुछ और महिला उधर है, बताइए, खड़े हो जाइए। चित्रा जी, अभी मेरे संजय भैया ने बोला कि सर आप आई होंगी तो सड़क पर पानी था। सड़क पर पानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेयर का। पिछले 3 वर्षों से वो मेयर हैं। वो क्या कर रहे थे? कौन मेयर है? उषा देवी अग्रवाल, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसकी मां यहाँ से मेयर हैं। और दूसरी बताइए, मेयर की जिम्मेदारी आप लोग तारकिशोर जी पर। दूसरी बात, और जहां तक तारकिशोर प्रसाद ने जब नगर विकास मंत्री थे तो 220 करोड़ की योजना स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम लाए हैं, जो अभी चल रहा है। उसके बनने के बाद जल जमाव की स्थिति होगी, लेकिन तत्काल नाला सफाई के कारण जो जल जमाव है वो मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात अभी बताया गया, हल्ला नहीं करेंगे भैया, पीछे से आ रहे हैं। वोट चोरी की बात कही गई। वोट चोरी के पहले हर बार राहुल गांधी एक मुद्दा लेके आते हैं। राफेल लेके आए थे। राफेल है क्या? चौकीदार चोर है मुद्दा। हर बार उनके पास एक नया मुद्दा आता है, हर बार मुद्दा आता है, हर इलेक्शन में एक मुद्दा भूल जाते हैं। अभी क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। विकास की बहार बह रही है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास शिक्षा में यहाँ देख लीजिए स्थिति कितनी सुधार हुई है, अस्पताल में कितनी सुधार हुई है, सड़कें में कितनी सुधार। आप आई होंगी, आप गाड़ी से पूरे बिहार की दौड़ा की होंगी। चमचमाती सड़क है, ये सारे ही एनडीए सरकार। लोग कह रहे हैं चमचमाती सड़क तो है, लेकिन अब उसके आगे की बात है ना, रोजगार दे पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाई? बिहार में जितनी रोजगार है
बिहार में इतनी रोजगार है कि दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं, बंगाल से आ रही है, यूपी से आ रही है, हिमाचल से आ रही हैं, और रोजगार है इसी कटिहार में। इतना रोजगार है यहाँ कटिहार में 2005 के पूर्व यहाँ शिक्षकों की संख्या 1,78,000 थी। जल्दी से खत्म। अभी उसकी 7 लाख संख्या है, 7 लाख संख्या है। आप अस्पतालों में नर्सों की बहाली, डॉक्टरों की बहाली, इंजीनियर की बहाली, पुलिस की बहाली, सिपाही की बहाली, डीएसपी की बहाली। ठीक है भैया, कटिहार के लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उधर वाले हो या इधर वाले हो, बताइए। आप युवा हैं, जेन जी कहलाते हैं आजकल के युवा, अगर दूसरी भाषा में बोले, क्या है आप लोगों का मुद्दा कटिहार? अभी भाई साहब कह रहे थे बिहार में मुद्दा रेप का है, बिहार में मुद्दा हत्या का है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तब मुद्दा नरसंहार का था, तब मुद्दा था भ्रष्टाचार का। इन्होंने चारा चुराया, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, और आज जब एनडीए की सरकार बनी है, बिहार के प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। जिस बिहार में आपको नहीं पता है, आपको इधर कैमरा देख के बात करिए। और मैं झगड़ा नहीं करना है, बैठ जाइए, झगड़ा नहीं करना है। और मैं पूरे युवाओं को, मैं सभी युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जिस बिहार में चीनी तक की मिल बंद हो गई, एक मिनट सुन लीजिए, जिस बिहार में मामूली चीनी तक की मिल बंद हो गई, दिया सलाई की फैक्ट्री बंद हो गई, उस बिहार में के मढ़ौरा से रेलवे कारखाने से जो रेलवे इंजन बनता है वो अफ्रीका तक निर्यात होता है। ये है विकास। चलिए विकास भैया, यहाँ पर खूब अच्छे भाषण देने वाले लोग हैं, खड़े हो जाइए, फिर आपके पास आ रही हूँ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ सब मेरे भाई है, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, यदि आरजेडी में योग्य कोई नेता थे, उनको टिकट मिल जाता, या महागठबंधन में जो थे कांग्रेस के थे, यहाँ के लोकल नेता को किन्हीं को मिल जाता, वो बहुत बढ़िया था। और वो हमारे जो आज झंडा लेके दौड़े, वीआईपी के नेता हैं। हम वो वीआईपी के लिए नहीं बोले, जो भी नेता हो, वो जमीनी नेता हो तो उनका मदद सब लोग करेंगे। जो बीच में आकर के टपक पड़ेंगे, कौन टपका है? अब कौन है सारे लोग जानते हैं ना। हमें नहीं पता, हमारे दर्शकों को नहीं पता कौन टपक कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो झंडा ढोए उसी को आप टिकट दीजिए, पार्टी कोई भी हो। और ये हमारा एनडीए ने करके दिखाया है। एनडीए ने करके दिखाया है, तो उधर वालों की क्यों तरफदारी कर रहे हैं? हमारे इधर आ जाइए। ठीक है, क्या है मुद्दा? सबसे मैडम, यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहा। जो इंडिया वाले बोलते हैं, आज ईमानदारी से बोले कि गेराबारी कितने देर में जाते थे, आज ईमानदारी से बोले कि बारसोई कितने देर में जाते थे। आज बारसोई हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, बंगाल होकर के जाना पड़ता था। गेराबारी 3 घंटे में पहुंचते थे, 1 घंटा में पहुंच जाते। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है। आज नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए आपको 66 करोड़ का छात्रावास 500 बेड का बनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। 8,000 से कम ज्यादा 9,000 से कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए। वो विकास की बात करते हैं कि हम 2005 में जो विकास को छोड़ दिए थे, आज लंटेज से लेकर एलईडी तक नीतीश कुमार ने लाके रख दिया है। ये बिहार का विकास है। ये बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ। ये वीआईपी के मुखिया को उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है, और बार बार एनडीए वाले उठा रहे हैं कि जो 18% मुस्लिम आबादी है उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। तो क्या ये इसका असर है? चलेगा नेताजी, इधर आइए। ये किसका असर है, इधर बताइए। क्योंकि इधर वालों ने भी कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया कटिहार से, उधर वालों ने नहीं दिया। एक जनसुराज की ओर से आपके मुस्लिम यहाँ पर नुमाइंदे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि नुमाइंदगी देने में क्या जेडीयू बीजेपी गठबंधन या फिर आरजेडी गठबंधन पीछे रह जाए? नहीं, ये सभी पार्टी का है ऐसे मैंडेटरी के लिए, मगर हम लोग जो खास करके बिहार के मुसलमान जो हैं वो विकास की बात करते हैं, विकास वाले के साथ हैं और विकास वाले के साथ रहेंगे। जो विकास करेगा बिहार का, उसके साथ। किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। चलिए, नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। जनता की आवाज अपनी सुन ली है, रोजगार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए मैडम, कुछ लोग बोल रहे थे क्राइम के बारे में, हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे। आज बिहार में पिज्जा से पहले पुलिस पहुंचता है। आप 112 डायल कीजिए, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगा। ये हमारे सुशासन राज है। और बिहार का बजट, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उस समय बिहार का बजट 3 लाख करोड़ था। आज हमारा बजट
2,75,00,000 पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,75,00,000 में अलग गया है। इसके अलावा बिहार का विकास दर 14% से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा आज मुसलमानों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने तालमी मरकज, टोला सेवक, उर्दू स्वयं सेवक, कब्रिस्तान की घेराबंदी की। इसने मुसलमानों से केवल दरी बिछवाया है। पूछ लेते हैं, जवाब दीजिए उनके आरोप। और उधर से वो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका क्यों नहीं दिया, वीआईपी के उम्मीदवार। थोड़ा सा स्थिर रहिएगा, बहुत सारे जवाब देने। सबसे पहले इनके बजट का दे दूं। 2005 में जो महंगाई दर थी क्या आज है? महंगाई बढ़ी, बजट बढ़ा। एक लाइन में उत्तर खत्म है, एक लाइन में उत्तर खत्म है, एक लाइन में उत्तर। 2005 में जिस प्रकार की महंगाई थी उस प्रकार का बजट था, और आय का स्रोत वह कम था। आज आय की स्रोत बड़ी है। एक मिनट, अरे अपने टाइम में बोलना यार। तो महंगाई के अनुसार बजट बढ़ा। दूसरा सवाल आया था, इन्होंने शुरू में ही कहा था चरवाहा विद्यालय मामला उठा था। मैं बड़ी मजबूती से चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट पर खड़ा हूं, व्यक्तिगत मैं। हमारे नेता ने कहा, आज जो बात कर रहे हैं हम, मणिकांत यादव, ये जो जनता के बीच से आप माइक ले जाती हैं, बोल पाते हैं लोग, ये देन लालू यादव का है। उन्होंने कहा पढ़ो, समझो, बस करो, पढ़ो। उसके पहले क्यों नहीं बोल पाते थे? आप सवाल सुनिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या वो बोलने नहीं देती थी यहाँ पर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर जरूर, आपका सवाल जायज है। बात असल में जायज है तो उन्हीं के साथ गठबंधन में है आप। एक मिनट सुनिए तो, एक, अरे भाई सुनिए, बच्चा है। बात यह है कि बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं, ज्ञान होगा ही नहीं, कैसे बहस करेगा? तो लालू जी ने समझा, समझ लीजिए ठीक से, इसको सुन लीजिए कृपा करके, हाथ जोड़ते हैं, कि चरवाहा कौन है? गरीब का बच्चा। मेरा एक सवाल है, कार्यक्रम आखिरी हिस्से में है। अगर लालू प्रसाद यादव ने शिक्षा के महत्व को समझा तो उधर जनसुराज वाले सवाल उठाते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री मौजूदा कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, आप सोचिए मुख्यमंत्री का बेटा फिर अपनी पूरी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? तो उत्तर देने दीजिए मैडम अपने मन से मुझे। आपने खुद कहा, जनता ने नहीं कहा, आपने कहा कि ओसामा को टिकट क्यों दिया साहबुद्दीन के बेटे? आके यहाँ पर मेरा सवाल तो सुनिए। मैंने नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया। तो मेरा जवाब है अमित शाह जी को, आपने आनंद मोहन के दो बेटा को दिया, हम तो साहबुद्दीन के बेटा को। चलिए, हमारे साथ AIMIM के यहाँ पर नेता जुड़ चुके हैं, बड़े देर से आए हैं नेताजी जफीर हुसैन साहब। पिछली बार तो सीमांचल में आप लोगों ने महागठबंधन का खेला बिगाड़ दिया, इस बार किसका खेल खराब? हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सीमांचल में खड़े हैं और सीमांचल के हकों की बात करने के लिए खड़े हैं। जो पार्टी हमारा वोट लेके हमें हमेशा गुलाम समझता था, उसके अगेंस्ट में हम लड़ने के लिए खड़े हैं। और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना अगर कहीं गलत है तो बताएं कि गलत है। सीमांचल में हम खड़े होके यहाँ के शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हम मुसलमानों की उस बदहाली की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन लड़ने के लिए खड़े हैं। बाढ़ सुखाड़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये लड़ाई लड़ना हमारे लिए कहाँ गलत है? मुसलमानों के हक की लड़ाई वो कह रहे हैं कि MIM लड़ रही है। राजनीतिक पर्यटन करने वाले राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीतिक पर्यटन करने बिहार में आते हैं। वास्तविकता यह है कि आपने कहा कि बिहार को क्या मिला, बड़ी बड़ी बातें हमारे दोस्तों ने की। क्या मिलना था और क्या मिला, यह चर्चा का विषय होना चाहिए। बिहार और गुजरात जब 2000 में आंकड़ों में एक जैसा था, तो गुजरात के मुकाबले बिहार को क्यों नहीं मिला? जबकि 20 साल से यहाँ बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार है, बीच में 2-3 साल थोड़ा सा अलग था, और केंद्र में भी 11 साल से मोदी जी की ही सरकार है। तो बिहार से यह भेदभाव क्यों? ठीक है, बार बार मुझे कहा जा रहा है कार्यक्रम समापन का वक्त हो गया है। बहुत धन्यवाद कटिहार की जनता का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत। कटिहार की जनता जब वोट करने के लिए जाएगी तो किसको करेगी चोट, इस पर रहेगी ABP न्यूज की नजर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।